हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज स्टडी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ इटली के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है। एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और अब अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ बन चुके हैं। उन्होंने अब इटली के इंटरनल मैटर्स पर अपनी ओपिनियन दी है। एलन मस्क ने इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की एक नई पॉलिसी के लिए अपना सपोर्ट दिखाया है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को अल्बानिया के डिटेंशन सेंटर्स में रखने के बारे में थी। लेकिन दोस्तों, इटली के कुछ जज ने इस पॉलिसी पर रोक लगा दी, जिसके बाद मस्क ने उन जज के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि उन्हें अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। अब इससे दोस्तों इटली में काफी ज्यादा हंगामा मच गया और इटली के प्रेसिडेंट सर्जियो मैटारेला ने एलन मस्क को उनके मुल्क की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करने की हिदायत दे दी। अब दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, एलन मस्क ने ये कमेंट क्यों किया, जॉर्जिया मेलोनी की पॉलिसी क्या है और इस पूरे केस का क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एलन मस्क ने इटली के जजेस के फैसले पर क्यों अपनी नाराजगी दिखाई। तो एलन मस्क जो कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर और नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ हैं, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म एक्स जो कि पहले ट्विटर था उस पर कहा कि इटली के कुछ जजेस को अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की इलीगल इमिग्रेंट्स को अल्बानिया भेजने की पॉलिसी पर रोक लगा दी। अब यहाँ पे दोस्तों एलन मस्क के कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जजेस को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों इटली के प्रेसिडेंट सर्जियो ने मस्क को वार्निंग दे दी और कहा कि इटली एक डेमोक्रेसी है और वहाँ का सिस्टम अपने फैसले खुद कर सकता है। उन्होंने मस्क को अपने देश की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करने को कहा। अब ये वार्निंग दोस्तों इटली के पॉलिटिकल सिस्टम और जुडिशरी के सेल्फ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करती है, जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की खूबी होती है। चलिए अब हम समझते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी की पॉलिसी क्या थी और इस पर रोक क्यों लगाई गई। तो इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें वो इटली में इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालकर अल्बानिया के डिटेंशन सेंटर्स में भेजना चाहती थी। उनका कहना था कि इटली में इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उन्हें अल्बानिया के डिटेंशन सेंटर्स में रखकर उनके इमिग्रेशन के केसेस को प्रोसेस किया जा सकता है। अब उनकी ये पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन मेलोनी का मानना था कि ये ज़रूरी है ताकि इटली में अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। अब मेलोनी और अल्बानिया के पीएम ईदी रमा के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया, जिसमें इटली के इलीगल इमिग्रेंट्स को अल्बानिया के सेंटर में टेम्पररी रखने का प्लान था। वो भी तब तक दोस्तों जब तक उनका शरण एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाता। अब इटली के कुछ जजेस ने मेलोनी की पॉलिसी पर स्टे लगा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी यूरोपियन यूनियन के रूल्स के अगेंस्ट है। इटली के कोर्ट ने इस फैसले को यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ईसीजे के पास रेफर कर दिया और कहा कि यूरोपियन लॉ के अंडर ऐसे पॉलिसीज का होना अलाउ है या नहीं, इस बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब इस फैसले के बाद दोस्तों मेलोनी की पॉलिसी टेम्पररी स्टॉप हो गई और जितने भी इमिग्रेंट्स अल्बानिया भेजे गए थे उनको इटली वापस लाने का ऑर्डर भी दे दिया गया। अब इस पर एलन मस्क ने रिएक्ट किया और कहा कि ये जजेस इटालियन डेमोक्रेसी की इमेज को डैमेज कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि इटली के जजेस अपने सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और उन्हें पीएम मेलोनी की पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहिए। अब दोस्तों मस्क के इस स्टेटमेंट के बाद इटली के प्रेसिडेंट सर्जियो ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और कहा कि इटली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो अपने फैसले खुद ले सकती है और उन्हें किसी एक्सटर्नल ओपिनियन की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, सर्जियो ने मस्क को अपने मुल्क की पॉलिटिक्स में ना बोलने की हिदायत दी और ये भी कहा कि इटली अपना ख्याल रखने में कैपेबल है। अब ये स्टेटमेंट इटली के जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक बड़ा सिग्नल है। अब इन सब के बाद दोस्तों इटली में मेलोनी और जुडिशरी के बीच काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ मेलोनी का कहना है कि वो इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाहती
आती है, जबकि जुडिशरी का कहना है दोस्तों कि ऐसे पॉलिसीज को बिना यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के कंसेंट के नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता। मस्क के इंटरफेयर करने से यह मुद्दा और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है और अब इंटरनेशनल मीडिया में भी ये न्यूज काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है। दोस्तों आप लोग को एक चीज और बता दूं कि मस्क के मेलोनी के साथ अच्छे संबंध हैं और दोनों को काफी बार पब्लिक में एक साथ देखा भी गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके रिलेशनशिप के रूमर्स भी चलते रहते हैं, लेकिन ऑफिशियली दोनों ने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल जो उठता है दोस्तों वो ये है कि एलन मस्क ने ऐसे सेंसिटिव मैटर पर कमेंट क्यों किया। तो मस्क जो अमेरिका में अपने इनोवेटिव आइडियाज और कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस के लिए मशहूर हैं, उनका मानना है कि अगर जुडिशरी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी में रुकावट बनेगी तो उसका इफेक्ट पूरे सिस्टम पर पड़ेगा। मस्क के नजरिए से देखा जाए तो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट एफिशिएंटली काम करे और जुडिशरी अननेसेसरीली ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावा ना दे। तो दोस्तों आज हमने देखा कि एलन मस्क का इटली के इंटरनल मैटर पर स्टेटमेंट किस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। ये मामला सिर्फ इटली और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नहीं बल्कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के बैलेंस का भी है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इस केस में क्या फैसला देती है और एलन मस्क का इस कंट्रोवर्सी में अगला स्टेप क्या होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या एलन मस्क को इस मैटर में अपने ओपिनियन देनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।